हेलो एंड वेलकम टू एनालिटिकल अड्डा एंड आई वेलकम टू अगेन ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब हम लोग बात करने वाले हैं आज 3 सितंबर को जो शिफ्ट 3 का एग्ज़ाम हुआ IBPS क्लर्क प्री का, उसका पूरा एनालिसिस सभी 100 क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं और देखेंगे किस सेक्शन में हर टॉपिक वाइज कितना वेटेज रहा, क्या गुड अटैम्प्ट रहा इस 3rd शिफ्ट में आज की, और आज के इस शिफ्ट का एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है। इन सभी पर एक एक करके बात करेंगे और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा एनालिसिस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं अपने इंग्लिश सेक्शन से। तो इस बार इंग्लिश सेक्शन की बात करें 3rd शिफ्ट की, तो कंपैरिजन में ज़्यादा कोई चेंजमेंट नहीं देखने को मिला है पहले दोनों शिफ्टों के कंपैरिजन में। आरसी से फिर से अगेन सेम पैटर्न पे 7 to 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके वो के बेस से सिनोनिम एंटोनिम पे बेस से, जो कि वो आपको उसी पैसेज से देखकर सॉल्व करना था। फिर से क्लोज टेस्ट 5 नंबर का, स्पॉट द एरर 5 मार्क्स की पूछी गई है। मिस स्पेल्ट अगेन सभी शिफ्ट में लगातार मिस स्पेल्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 नंबर मिस स्पेल्ट के देखे गए हैं। रीअरेंजमेंट से आपके 3 to 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और सिंपल फिलर सिंगल फिलर से 2 से 3 क्वेश्चन। तो ओवरऑल इंग्लिश की बात करेंगे 30 क्वेश्चन में अगर आपने अप्रॉक्स 25 या 25 प्लस अटेंड किया तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। और ये तो हमारा रहा इंग्लिश की। अब बात करते हैं मैथ्स सेक्शन की। तो फिर से स्पीड मैथ से आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बाकी रेस्ट क्वेश्चन आपके जो 15 क्वेश्चन हैं वो DI और अर्थमेटिक से हैं। जिसमें से सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के हैं, लगभग सारे इजी थे और 2-3 स्टेप में पूरे हो जा रहे थे। मिसिंग नंबर की बात करेंगे तो 5 नंबर की मिसिंग नंबर पूछी गई है, लेवल पूछे मिसिंग नंबर को, तो काफ़ी इजी था। मोस्ट ऑफ द डिफरेंस बेस पे ही आपकी आसानी से बन जा रही थी। DI की बात करें तो बार ग्राफ बेस्ड DI थी, कुछ डेटा दिया गया था उसमें कंपनीज़ का 16 और 18 ईयर्स का, और उसी पे बेस्ड आपके 5 क्वेश्चन थे। अरिथमेटिक की बात करें फिर से 10 क्वेश्चन ऑन द सेम पैटर्न, लगभग उन्हीं टॉपिक से फिर से पूछे गए हैं। 3 से 4 क्वेश्चन में थोड़ी कठिनाई देखने को मिली स्टूडेंट को, लेकिन ओवरऑल मैथ का सेक्शन भी ठीक रहा। अगर गुड अटैम्प्ट की बात करें मैथ की तो फिर से अप्रॉक्स अगर आपने 25 और 30 के बीच में अटैम्प्ट किए, ये कहें 25 प्लस किए हैं, तो आपने मैथ में बहुत अच्छा स्कोर किया है। रीजनिंग सेक्शन की बात करें फिर से मिसलेनियस सेक्शन से आपके अप्रॉक्स 15 to 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से रेस्ट क्वेश्चन जो भी 18-19 है पूछे गए हैं। मिसलेनियस की बात करें तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से 3 to 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ब्लड रिलेशन से सिंगल क्वेश्चन था आपका, सिलॉजिज्म से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इनइक्वालिटीज से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वर्ड फॉर्मेशन से 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 1-2 क्वेश्चन और आपके वर्ड पेयरिंग से पूछे गए थे। तो ये हमारा था मिसलेनियस सेक्शन का। और अब बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की 3rd शिफ्ट में कैसा क्या रहा। तो पहली एक आई थी आपकी कंपेरिजन बेस्ड पजल, ठीक है, जिसमें से ट्रेनों की 60 ट्रेनों की कुछ लंबाइयाँ दी गई थी, 3 से 4 क्वेश्चन उस पर बेस्ड थे। 6 से 7 आपकी ट्रेन थी और उनकी लंबाइयों के अनुसार उनको रीअरेंज करना था, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फ्लोर फ्लैट बेस्ड पजल आपकी पूछी गई थी, जिसमें 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से फिर से सेम 4 फ्लोर थे और 2 फ्लैट थे, जो कि ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे के डायरेक्शन में थे। टोटल 8 पर्सन थे, उनको आपको रीअरेंज करना था। मंथ बेस्ड पजल पूछी गई थी आपकी, जिसमें से सारे सभी मंथ सिंपल से मंथ दिए गए थे और आपको 7 to 8 मंथ है, उन्हीं पर्सन को ऊपर से क्रम में आपको लगाना था। नॉर्मली फिर से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बॉक्स बेस्ड पजल आई थी जिसमें आपके 7 पर्सन थे, बिल्कुल इजी था, आसानी से डुएबल थी। तो अगर इस शिफ्ट की बात ओवरऑल शिफ्ट की बात करें तो यह भी शिफ्ट काफ़ी इजी थी हमारी। तो शिफ्ट 3 भी इजी थी। और गुड अटैम्प्ट की बात करें अगर, तो ये हमारे इंग्लिश मैथ और रीजनिंग आपने सेक्शन वाइज सारे देख लिया कैसा क्या रहा। अब अगर हम बात करें ओवरऑल गुड अटैम्प्ट की, तो इस जो शिफ्ट में गुड अटैम्प्ट देखने को मिला है कैंडिडेट, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट का 80 to 90 से मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो थे 80 से 90 के बीच में अटैम्प्ट देखने को मिला है। तो ओवरऑल एवरेज की बात करें तो अगर फिर से अप्रॉक्स आपने 82 या 83 अटैम्प्ट किए हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। और बात करें कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है शिफ्ट का, तो अगर अप्रॉक्स आपने 85 अटैम्प्ट किए हैं, कि फिर से रीजनिंग में 3 से 4, इंग्लिश सेक्शन में 3 से 4 क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी बहुत रहती है सभी की। तो अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर आपने 85 प्लस स्कोर किया, अटैम्प्ट किया है, और ओवरऑल अगर आपके रॉ मार्क्स 75 के आसपास बनने हैं तो आप पूरी तरीके से सेव हैं। IBPS क्लर्क की हिस्ट्री रही है, मोस्ट ऑफ द स्टेट की अनरिजर्व कैटेगरी 70 to 80 के बीच में ही लाई करती है। तो अगर आपने 75 मार्क्स आपके रॉ मार्क्स आ रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन होकर अप्रॉक्स 80 तक पहुँच जाएंगे। 2 से 3 नंबर का देखने को मिलेगा आराम से, जो कि आप आसानी से IBPS क्लर्क मेंस के लिए अपीयर हो पाएंगे। तो ये था हमारा एनालिसिस, उम्मीद है आपको सभी पसंद आया होगा। फिर से अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, हमारा एनालिसिस काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। आगे भी वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी सभी एग्जाम के एनालिसिस लेके। तो अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियोस में मेंस के लेकर भी
हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।